गांव की एक खूबसूरत लड़की की कहानी अनदेखा सच। गांव में एक छोटी सी बस्ती के पास बसा एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस बरगद के पास शाम ढलते ही अजीब सी रहस्यमयी बातें होने लगती थीं। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन उस गांव में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था सावित्री। उसकी सुंदरता पूरे इलाके में चर्चित थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। सावित्री बेहद जिज्ञासु थी और उसे अजीबोगरीब चीजों की सच्चाई जानने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि बरगद के पेड़ के पास रात में अजीब रोशनी दिखती है और किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। सावित्री ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने अपनी सहेली रीमा से कहा, मैं आज रात बरगद के पास जाऊंगी। मुझे यह जानना है कि आखिर लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। रीमा ने उसे बहुत रोका, लेकिन सावित्री जिद पर अड़ी रही। उस रात चांद की हल्की रोशनी में सावित्री अकेली उस बरगद के पास पहुंची। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और आसपास का माहौल अजीब सा हो गया। उसने सुना कि कोई हल्की आवाज में उसका नाम ले रहा है, सावित्री। सावित्री ने पेड़ के पास जाकर देखा कि वहां एक परछाई बैठी है। जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, वह स्तब्ध रह गई। परछाई एक लड़की की थी जो हूबहू उसकी तरह दिख रही थी। लड़की का चेहरा उदास था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारी छवि हूँ जो इस गांव के भूतकाल में खो गई थी। अतीत का राज। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया। वह घबराई हुई थी। लड़की ने आगे बताया, बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने मेरी ईर्ष्या में हत्या कर दी। मेरी आत्मा तब से इस बरगद के पेड़ से बंधी हुई है। मैं आज भी उन लोगों को सजा नहीं दे पाई जिन्होंने मेरे साथ यह अन्याय किया। सावित्री ने पूछा, लेकिन तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? लड़की ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी अगली कड़ी हो। तुम्हें वही खतरा है जो मुझे था। इस गांव के लोग तुम्हारी सुंदरता से जलने लगे हैं। सावधान रहो, क्योंकि वही लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागकर गांव वापस आई और सारी बात अपनी सहेली रीमा को बताई। अगले ही दिन उसने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। सावित्री ने गांव छोड़ तो दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने सुना कि वह अचानक लापता हो गई। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कहते हैं बरगद के पास अब दो लड़कियों की परछाइयां दिखती हैं और दोनों के चेहरे हूबहू एक जैसे हैं। क्या वह लड़की सिर्फ एक चेतावनी थी या सावित्री का अंत पहले से लिखा था?